इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। धैर्य सागर जी महाराज की, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु सहित आग्रह कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के लिए प्राप्त हुई हैं, जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि बंगल श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष समाधान के लिए प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज। प्रथम जिज्ञासा में श्रीमती दीना जैन, संदीप जैन, कटनी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हम लोग आलोचना पाठ और मेरी भावना का पाठ तो करते हैं, परंतु ये जो उसमें भाव लिखे हैं वो हमारे जीवन में कैसे उतरेंगे, कृपया बताने का कृपा करें। देखो, बाजार में आप लोग निकलते हो तो बाजार में पता नहीं क्या क्या माल रखा रहता है और मन क्या करता है कि सारा खरीद के ले जाएं घर। महिलाएं जब शॉपिंग करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्वेलरी वाले की सारे सामान उठा के ले जाओ पहनो, लेकिन बाजार में हर माल होता है, उसमें तुम कितना खरीद पाते हो ये तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार ही बाजार में माल रखा जाए या बाजार में जो माल है उसमें से शक्ति के अनुसार खरीदा जाए, दोनों पॉसिबल क्या है? तुम्हारे अनुसार रखा जाए तो दूसरा व्यक्ति शक्तिमान भी है। तो बाजार में जो माल रखा जाता है वो सबको देखकर रखा जाता है। आपकी हैसियत कम है लेकिन बड़ा आदमी भी कोई है। इसी प्रकार धर्म में जो बातें कही जाती हैं वो उत्कृष्ट को लेकर कही जाती है, सर्वोत्कृष्ट को लेकर कही जाती है कि ऐसे भी श्रावक होते हैं जो इन बातों का पालन करते हैं। अब रही बात उतना तुमसे नहीं बन सकता है तो जितना बनता है उतना करो, जितना माल खरीदना है उतना खरीद लो। बाजार दुकान में तो भरी पड़ी है। तो व्रतों और नियम में भी यही करना चाहिए। तुम्हारे को देख करके यदि आलोचना आदि पाठ लिखा जाए तो पता नहीं तुम कितनी छूटें मांगोगे। तुम तो कहोगे साहब ये भी छूट दे दो, तुम तो कहोगे साहब कभी मौका पड़ जाए तो ये भी छूट दे दो, तो पता चलेगा कि वो आलोचना पाठ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वो उत्कृष्ट मार्ग है, अपने शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अरहम जैन, जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। कक्षा 6 का विद्यार्थी है ये। इनकी जिज्ञासा है महाराज जी कि हमारे लिए थोड़ी भी चोट लग जाती है तो हमारी मम्मी हमें मीठा खिला देती हैं, बहुत लाड़ प्यार करती हैं, लेकिन आप लोग केस लॉन्च करते हैं, इतना कष्ट सहन करते हैं और उस दिन उपवास भी करते हैं, तो इतना कष्ट आप कैसे सहन कर लेते हैं? हमें तो बड़ा आनंद आता है। हमें तो मिठाई खाने में कष्ट है। तुम लोग मिठाई दिखाते ही बस मुझे कष्ट हो जाता है, भगवान कहाँ का कौन सा। इसलिए साधु को तो उपवास करने में कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि इस कष्ट सहन करने के बाद कितना सुख मिलने वाला है। इस कष्ट करने से कितने कष्ट निकल जाते हैं, कितने कष्ट निकल जाते हैं। साधु, त्यागी, व्रती, तपस्वी को जितने कष्ट आते हैं उन कष्टों में सहन क्षमता पूर्वक कर लेता है तो जन्म जन्म के कष्ट कट जाते हैं। एक दिन उपवास कर लिया तो उपवास करने में एक दिन जो उसने भूख का सहन किया, समझ लेना चाहिए वो जन्म जन्म तक कभी उसे भूखा सोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने पाप करना थे वो सब कट गए। अन्यथा फिर बीमारियां आती हैं और कष्ट सहन करना पड़ता है।
तो जो तप के लिए, धर्म के लिए कष्ट सहन किया जाता है वो अनेक भारी कष्टों को समाप्त करता है। तो जैसे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में कष्ट होता है, फोड़ा दबाओ तो फोड़े में कष्ट होता है, लेकिन फोड़े का कष्ट यदि सहन कर लिया तो पैर कटने का जो कष्ट है उससे बच जाओगे। नहीं साहब फोड़ा फोड़ेंगे तो इसमें तो कष्ट होगा, तो फिर हाथ कटेगा, पैर कटेगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा। और फोड़े का कष्ट सहन कर लिया तो हाथ बच जाएगा। इसी प्रकार उपवास, केशलोन शादी साधु कष्ट सहन करता है, उसके माध्यम से उनके बड़े बड़े कष्ट जो आने वाले थे वे कष्ट खत्म हो जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। मधु जैन, जयपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि हमारा परिवार गत 27 वर्ष से षट कर्म के तहत पूजा आदि षट कार्य सब कर रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या इस भाव में हम लोग मरण करके सर्वार सिद्धि में पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। सर्वार सिद्धि के लिए मुनि व्रत चाहिए, और आज इस पंचम काल में मुनि महाराज भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, सर्वार सिद्धि नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हीन संगनन है, विशुद्धि का अभाव है। नेमीचंद खराका, सूरत, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि गाय को सब धर्मों में ऊंचा स्थान माना गया है, यानी कि वो जहाँ बंधी रहती है उस स्थान पर सब तरह के वास्तु अच्छे हो जाते हैं और उस घर की समृद्धि भी होती है। तो गाय बनना भी क्या पुण्य की वजह से होता है? नहीं। एक तुलसी का पत्ता बहुत सारी दवाइयों में काम आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि तुलसी का पेड़ का पुण्य का उदय है। वो दवाई का उसके अंदर गुण है, लेकिन वो तो जो त्रियंच गति के दुख हैं वो तो उसको उठाते ही है। कोई भी पशु हो, बस फर्क इतना पड़ जाता है कि उसका इतना पुण्य है। गाय है तो कोई उसे पालेगा, पालेगा तो उसे खिलाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा, ये पुण्य जरूर उसका है। और गाय दूध देने वाली नहीं होती तो जैसे नील गाय होती है। अब नील गाय को भोजन मिल जाए तो मिल जाए, कोई मार भी देता है, तो वो दूध देने के कारण से उसका इतना पुण्य का उदय है कि लोग उसे खाने की, खिलाने की व्यवस्था कर देते हैं, अपने घरों में रखते हैं, देख रेख करते हैं, ये पुण्य का उदय है। लेकिन पशु गति तो है ही। राहुल जैन, एक बुकेट, जबलपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, ये काउसर करते हैं आप लोग या वृत्ति लोग, तो ये काउसर क्या होता है? कायुसर का अर्थ होता है शरीर के प्रति मोह ममत्व भाव त्याग करना। और आज रूढ़ अर्थ में 9 बार नमोकार मंत्र को भी कायुसर कहते हैं। और कायुसर एक मुद्रा होती है, खड़े होकर के जो जाप दिया जाता है, ध्यान किया जाता है, उसको कायुसर्ग मुद्रा भी कहते हैं। अंकित जैन, चेरीताल, जबलपुर। मुनिराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, पंच कल्याणक हमेशा आदिनाथ भगवान के ही क्यों हुआ करते हैं? मंदिर में तो बहुत सी प्रतिमाएं होती हैं। बहुत बार बता चुका हूँ, आप YouTube से सुन लेना। राखी जैन, नोएडा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जो व्यक्ति प्रतिमा तो ले लेता है पर उसका पालन नहीं कर पाता या नहीं करता है, एक प्रतिमा 2 प्रतिमा आदि लेता है, तो उसको उसका क्या पाप लगेगा? पाप क्या? जो ड्राइविंग गिरी करता है और ड्राइवर गिरी सही नहीं करता तो उसका क्या होगा? बस वही इसका होगा। व्रत लेता है और व्रत नहीं पालेगा तो उसको दोष तो लगता ही है। मोनू जैन, बर्मान। गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है,
कई व्यक्ति धर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने भाई के साथ छल कपट आदि करता है, तो उसको इसका कैसा पाप लगेगा? अब ये कोई भाव नहीं है, भाई के साथ छल कपट करता है, शायद उससे पूछा जाए तो वो कहेगा तुम छल कपट करते हो। ये फैसला कौन करेगा? छल कपट की परिभाषा कई बार ऐसी होती है, बालक को लगता है कि मेरी माँ मेरे से छल कपट करती है तो उनके दूध में पानी मिलाती है। तो पहले हमें दोनों का डिस्कशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि छल कपट की परिभाषा क्या है। तुमसे छुपा रहा है माँ, तो इससे ही छल कपट नहीं माना जाएगा। सामने वाले का अभिप्राय क्या है? माँ बेटे से कई वस्तुएं छुपा के रखती है। जब बेटे को कह देती है बाबा ले गया, अभी कितना बड़ा छल कपट, लेकिन वो छल कपट में नहीं आता। तो छल कपट के लिए लगता है हमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम उसके साथ छल कपट कर रहे हो। तो ये जो व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में ज़्यादातर स्वयं प्रश्न करने वाले की कसाई होती है। जिसको निमित्त को लेकर तुम प्रश्न कर रहे हो, शायद वो उल्टा तुम्हारे ऊपर लागू हो रहा हो कि शायद तुम भी ज़्यादा कसाई कर रहे हो। वो छल कपट क्यों कर रहा है? एक बार मैंने कहा था, एक सासू ने ताला लगा दिया अपने घर की अटैची का, किसी का। एक बहू ने ताला लगा दिया अपने पर्सनल अटैची का। दोनों से पूछा कि भाई किसके लिए लगा रहे हो? घरों में कितने % ताले डाकुओं के लिए लगते हैं कि घर में घर वालों के लिए ही लगते हैं? सासू ताला लगा रही है बहू के लिए और बहू ताला लगा रहे हैं, तो इसमें ताले लगाने वाले की गलती है या जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसकी गलती है? जल्दी बोलो। जो ताला लगा रहा है उसकी गलती है या जिसके लिए ताला लग रहा है वो गलत है? क्यों? ताला नहीं लगाएगा तो अपने चुप माल को कमाएगा क्या? जो ताला लगा रहा है वो सही है, क्योंकि वो अपने माल की सुरक्षा कर रहा है। गलत कौन है? जिसके लिए ताला लगाया गया है। आप अपने घर में ताला लगाते हो तो मैं आपको गलत कह दूं? गलत कौन है? जो डाकू है। डाकू के लिए तुमने ताला लगाया तो डाकू गलत है, ताला लगाने वाला कभी गलत, क्योंकि वो तो अपने माल की सुरक्षा। अब सासू के लिए बहू ने ताला लगाया, बहू की बिल्कुल भी गलती नहीं है। हर व्यक्ति अपने माल की सुरक्षा करेगी। सोचना सासू को है कि मैं अपनी बहू की दृष्टि में डाकू हूं। सोचना बहू को, सासू को है। यदि सासू ने ताला लगाया है तो सासू की कोई गलती नहीं है। सासू है माल की सुरक्षा करेगी। बहू को सोचना है कि मैं सासू की दृष्टि में डाकू हूं। अब सोचना है कि सही में डाकू हो कि नहीं। किसी दिन सासू ताला लगाकर ना छोड़ गई, उस दिन बताओ तुम क्या करोगे? किसी दिन धोखे से चाबी छूट गई, नहीं लगा पाई ताला, हो सकता है ना। उस दिन तुम बहू हो तो उस दिन तुम क्या करोगे? हैं? साफ कर दोगे ना माल? बस यही डर सासू को था, इसलिए वो ताला लगाते थे। अपन जिस दिन खुला छोड़ जाए उस दिन हमारी नीयत खराब नहीं हो और पड़ला बंद करके, माँ जी आप चाबी ताला लगाना भूल गए थे, सासू को ताला लगाना भूल गए थे, वो तुरंत गिनने जाएगी और सोचेगा अरे बहू ने एक भी दाना नहीं उठाया, कल से वो ताला लगा के चाबी तुम्हें दे जाएगी। तो हमेशा ये देखना है, जिसके लिए ताला लगाया जाता है उसको सावधान रहना चाहिए। पप्पू राजा कटपीस सहपुरा, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मुनि श्री जी, गृहस्थ जीवन में निर्भयता पूर्वक जीवन जीने के लिए अपने मन को कैसे नियंत्रण किया करें? मैंने कह दिया ना, अपने आप की अपराध प्रवृत्ति को छोड़ दो, निर्भय निर्भय। अपने आप की अपराध प्रकृति को क्यों भय आता है? क्योंकि तुम किसी को भयशील बने हो, तुम्हें खुद डर लग रहा है। अपने आप में
निश्चल और निरपराध प्रवृत्ति के लिए पूज्यवर कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा है, निरपराध व्यक्ति भय नहीं करता। हमने एक बार पुलिस वाले से पूछा था, मैंने कि आप कैसे पता कर लेते हो भीड़ में कि ये चोर है, ये बदमाश है? बोले महाराज कोई तरीका नहीं, हम लोग चौराहों पे खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपराधी नहीं होता है वो हमारे बाजू से धक्का मार के निकल जाता है, और जो अपराधी होता है वो दूर से देख के ही पुलिस आजा भाई, है ना। जो निरपराधी था वो तो बाजू से निकल गया, उसको यही पता नहीं कि पुलिस वाला खड़ा भी है कि, लेकिन जो अपराधी था वो दूर से ही देख करके उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में भय की रेखा आ जाती है। तो कुंद भगवान कहते अपराध ही भय है, निरपराध होने से निडरता आती। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान के सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। आज प्रातःकाल जब पूज्य श्री का आगमन लमेटा ग्राम में हुआ, तब पूना से एक 4 वर्षीय बालिका को उसके माता पिता लेकर के आए, जिस बेटिया का नाम शानवी। आराध्य गुरुदेव जी नमोस्तु भगवन। बताया कि 4 वर्ष से उनकी बेटी के कंठ से एक भी शब्द नहीं निकला था, और माता पिता इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कब मेरी बेटी माँ कह करके पुकारेगी। पिता प्रतीक्षा कर रहे थे कब मेरी बेटी मुझे पापा या पिता कह करके पुकारेगी। ये शब्द सुनने के लिए उनके कान आतुर थे, लेकिन 4 वर्षों से एक भी शब्द उस बेटी के कान मुंह से नहीं निकला, और माता पिता के कान प्रतीक्षा करते रह गए। फिर जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में उस बेटी को लेकर के आए। पूज्य श्री का आशीर्वाद उस बेटी को दिलाया, और अचानक ही एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि जैसे ही जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज ने आशीर्वाद दिया, जिस बेटी ने 4 वर्ष तक अपने कंठ से एक शब्द नहीं निकाला था, वो बेटी अब अच्छे से बोलने लगी। वो बेटी अपने पापा को पापा कह करके पुकारने लगी, माँ को माँ कह करके पुकारने लगी। ये पूज्य श्री के आशीर्वाद से हुआ है। और आज प्रातः काल जब लमेटा की धरती पर जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरण पड़े, यहाँ की समिति ने पूज्य श्री के चरणों में बारंबार निवेदन किया कि पूज्य श्री बहु प्रतीक्षित है आधा दशक से ये लमेटा ग्राम, कि आपके चरण पड़े और आप इस तीर्थ को, इस लमेटा की धरती को जीर्णोद्धार कर दें। अभी हमारे पास एक जिनालय है, 60 एकड़ की भूमि है, आपकी कृपा अगर हो जाए तो लमेटा की धरती पर भी एक विश्व तीर्थ बन सकता है। और जब लमेटा के पदाधिकारियों ने गुरु चरणों में पूरी तरह समर्पित होकर के बारंबार ये निवेदन किया, तो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की करुणा एक बार फिर जागी, और लमेटा ग्राम पर उन्होंने अपने आशीर्वाद की वर्षा कर दी, और संकेत मिलने लगे हम सबको कि आने वाले समय में लमेटा की धरती पर एक विश्व तीर्थ का अभ्युदय होने जा रहा है, जो विश्व के मानचित्र पर प्रथम स्थान रखेगा। वो तीर्थ कैसा होगा, कब उसकी भूमिका आएगी, ये तो पूज्य श्री के मानस में है, और पूज्य श्री ही हम सबको बताएंगे। मैं तो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बस यही आग्रह करूंगा कि सबरी ने श्री राम की एक लंबे अंतराल तक प्रतीक्षा की थी, वैसे ही लमेटा वासियों ने 50 वर्षों तक आपकी प्रतीक्षा की है, और आज वो दिन लमेटा वासियों के भाग्य से आया है। जिस तरह से सबरी का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था, वैसे ही लमेटा की नगरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है कि जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज लमेटा की धरती का उद्धार करेंगे, और ऐसा आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि इस धरती पर भी एक विश्व तीर्थ बनेगा। ये निवेदन बारंबार लमेटा की जैन समाज यहां पर कर रही है, जो यहां से लेकर के शहपुरा जबलपुर तक विस्तारित है। सारे लोगों के मनोभाव बस यही है कि विशाल भूखंड है, 60 एकड़ की भूमि है, चंदा प्रभु भगवान का अतिशयकारी जनालय है, बस देर पूज्य श्री आपके आशीर्वाद की है, इंतजार बस आपकी कृपा का है। जैसे ही आपकी कृपा बरसेगी, लमेटा एक विश्व तीर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। और आज जब पूज्य श्री के चरण सानिध्य में बहुत सारे लोग आकर के बैठे और उन्होंने पूज्य श्री की प्रेरणा को भी सुना। अभी तीर्थ की कल्पना तो पूज्य श्री के मानस से हम सबके बीच बाहर आई नहीं है, वो तो पूज्य श्री के मुखारबिंद से आएगी, लेकिन सिर्फ पूज्य श्री का आशीर्वाद पाकर के आज जिन लोगों ने अपनी दान राशियों की घोषणा की है, उन नामों का वाचन आज मैं यहां करने जा रहा हूं। और इस आशय की एक जिज्ञासा लेकर के सुशील कुमार जी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं लमेटा के इस जिनालय के, उन्हें मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आप आए और आकर अपनी जिज्ञासा करें।
पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनि श्री जबलपुर जिले के लम्हेटा ग्राम में कई वृत्ति मुनि ब्रह्मचारी जी आए हुए हैं। इस गांव में पूरी समाज आपके चरणों में निवेदन करती है कि यही स्थान पर एक तीर्थ बने, और मुनि श्री जी ने सबकी यह भावना देखते हुए एक योजना तीर्थ की हमारे पूरी समाज के ऊपर बना के उपकार किया है। मैं यहाँ से बता दे। अब देखें, बोलने में वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं। जबलपुर जिले के अंदर कोई भी ऐसा तीर्थ क्षेत्र है नहीं। शासनोदय भी बनाया, वो एक बहुत छोटा सा स्थान है, विकास की कोई गुंजाइश नहीं। बेड़ा घाट में भी कोई विकास के स्थान नहीं। अमित जबलपुर में ऐसा कौन सा तीर्थ है जो जबलपुर में आता हो और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो, जो तीर्थ का रूप कहा जाता है? विशाल भूखंड पर तो महाराज श्री कोई भी तीर्थ नहीं है। कोई तीर्थ नहीं। मैंने जबलपुर का बहुरीबन जबलपुर में आता है, कटनी में। महाराज श्री वो कटनी की सीमा से लगा कटनी जिले में आता है। जबलपुर इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ एक भी तीर्थ क्षेत्र नहीं है जिसे तीर्थ कहा जाए, जो तीर्थ का रूप माना जाता है। तीर्थ का अर्थ होता है जहाँ बहुत मंदिर होते हैं, जहाँ बहुत अच्छी धर्मशालाएं होते हैं, जहाँ त्यागी वृत्तियों के स्थान होते हैं, जहाँ साधु संतों के लिए रहने की व्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ साधु संत एक बहुत ऐसे तीर्थ बोलते हैं। दुर्भाग्य कहो या कैसे कहो, जबलपुर के आसपास कोई भी तीर्थ नहीं है जो तीर्थ पूर्ण तीर्थ माना जाता है। सामान्य साफ सुथरा हमने तीर्थ घोषित कर दिया, भेड़ा घाट को पयोदय कर दिया। उनकी आस्था और श्रद्धा का केंद्र भगवान को देखकर, एक भगवान को देख करके तीर्थ कहना और एक तीर्थ को देख करके तीर्थ कहना, दोनों में बहुत अंतर है। और ये स्थिति यहाँ है नहीं, क्योंकि जबलपुर बड़ा शहर है, आसपास जमीनों की स्थितियाँ बहुत बड़ी विकट हैं। अब एक जबलपुर का जो पूज्य आचार्य महाराज ने दयोदय तीर्थ बनाया था, लेकिन वो भी वहाँ दयोदय तीर्थ में मुख्य उद्देश्य शिक्षा है, प्रतिभास्थली है, गौशाला आदि आदि है, औषधि है। जैन दर्शन का जो तीर्थ होता है वो सब जानते, जैसे कुंडलपुर है, नैनागिर है, द्रोणागिर है, आहार जी है, पपोरा है, ये तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे तीर्थ की कल्पना आपके जबलपुर जिले में तो नहीं है। अब आज जब यहाँ बहुत दिनों से लमेटा के लोग आ रहे थे कि महाराज हमारे यहाँ 60 यानी बीघा 60 एकड़ 60 एकड़ और बीघा हो गया 2.5 गुना कर दो, 150 बीघा 150 बीघा जमीन इनके यहाँ है। और आकर के मैंने देखा, और देखते ही ध्वज का स्थापन करा के देखा तो सब शुभ लक्षण पाए गए, यानी ये भूमि तीर्थ बनने के योग्य है। और इतनी बड़ी भूमि का प्रांगण, 150 बीघा जमीन का प्रांगण, तो इसमें एक तीर्थ की कल्पना की जा सकती है। अब तीर्थ की कल्पना के लिए जितने आज लमेटा के लोग बैठे हुए थे, हमने कहा कि भाई अब आप अंतर्राष्ट्रीय सारी जमीन अभी आपकी लमेटा के लोगों की है, स्वामित्व की है, तुम्हारे पूर्वजों की है, तुमने खरीदी है, जो कुछ भी तुमने किया, यह जमीन यदि आप संपूर्ण भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज को दान में दे सको तो आगे काम बनेगा। और लमेटा वाले या यहाँ रहने वाले अपना कर रहे हैं तो फिर तुम जानो, तुम्हारी जमीन जाने, अपना जो बनाना है बनाओ, अपने घर की जमीन में कुछ भी बनाओ, बनाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो नहीं बनाओ। लेकिन ये जमीन पूरी की पूरी भारतवर्ष के लिए सौंप दो, भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज को, भारतवर्ष ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय दिगंबर जैन समाज को यदि 150 बीघा जमीन आप समर्पित करके दान रूप में घोषित कर सकते हो तो फिर तीर्थ की कल्पना बन सकती है। अपने अंदर की जमीन छोड़ने में आजकल प्राण निकलते हैं।
दो चार लोगों को उन्होंने आकर अपने निकाल दिया। वो हम लोगों ने, हम लोग पूर्वजों ने जमीन बनाई तो क्या हम लोगों का हमें क्या मिलेगा? माने कि दान दी हुई वस्तु को तो छू भी नहीं पाओगे। दान दी हुई वस्तु तो दान की कहलाती है। बहुत खुशी की बात है, लगभग 100 लोगों के लगभग उपस्थिति में सब हो गए होंगे। 100 लोग सब लमेटा के संबंधित थे। आज समय लमेटा के 100 लोगों ने मिलकर एक साथ 150 बीघा जमीन सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष के लिए सौंप दी, दान दे दी, जो भी आप परिभाषा बनाए। अंतरराष्ट्रीय पूरी दिगंबर जैन समाज, चाहे भारत में हो चाहे भारत के बाहर हो, 150 बीघा जमीन इन्होंने अपनी बनाई, अपनी कई वर्षों में बना के दी। आज पूरे भारतवर्ष की समाज के लिए इन्होंने समर्पण कर दी। आज की जो भूमि लमेटा में है वो आज से सकल दिगंबर जैन समाज भारत की होगी। सारे भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत कठिन काम था, लेकिन मुझे कठिन काम करने में ही थोड़ा सा अच्छा लगा। 150 बीघा जमीन किसी भारत को दिलवाना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन लमेटा वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आज उन्होंने उदारता दिखाकर सारी सीमाएं खत्म करके कहा ये जमीन सकल दिगंबर जैन समाज की है, कोई सीमा नहीं रहेगी, ना देश की ना विदेश। अब जब 150 बीघा जमीन सारे भारतवर्ष के लिए मिल चुकी है, भारतवर्ष वाले सुनो, जो जो लाइव में सुन रहे हैं, आपको 150 बीघा जमीन पूरे भारतवर्ष की जैन समाज को मिली है, पूरी दिगंबर जैन समाज को मिली है। अब ऐसी जमीन जिनको मिल जाए तो फिर अब आप लोग संभालो। इन्होंने तो छोड़ दी, इन्होंने तो दे दी दान में। अब इस जमीन को भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज को संभालना है, अंतरराष्ट्रीय दिगंबर जैन समाज को संभालना है। इस पर आकर के अपनी कमेटी बनाओ, अपने ट्रस्टी बनो, और ट्रस्टी बना करके इतनी बड़ी समाज जमीन के तो मालिक बनो, ट्रस्टी बनो और योजना बनाओ। तो सारे भारत के लिए मैंने ये घोषणा करी कि जो भी व्यक्ति इस जमीन के मालिक में महामहिम बनना चाहे, 150 बीघा जमीन का महामहिम का अर्थ होता है जो व्यक्ति इस क्षेत्र का महामहिम कहलाएगा, प्रथम नागरिक, जीवन भर रहेगा। उसके परिवार के लोग भी आगे कुछ शर्तों के साथ परिवर्तित किया जा सकेगा। तो महामहिम बनने की घोषणा की। तो कौन बनेगा भारतवर्ष की 150 बीघा जमीन जिसको मिली है, कोई महामहिम बनना चाहे तो बन सकता है। अमित बाबू बोलो जल्दी जल्दी। इसके लिए 101 कलश की राशि निर्धारित है और ये राशि प्रदान करने के लिए 5 वर्ष की अवधि समय आपको मिलेगा। तो जिनका भी मन बन रहा हो कि एक नवोदित तीर्थ के आप महामहिम बने, एक ऐसी भूमिका में इस तीर्थ में आए कि अध्यक्ष महामंत्री से ऊपर सदैव आपका नाम लेटर हेड पर भी रहेगा और पुण्य आपके खाते में होगा कि जब तीर्थ का शुभारंभ हो रहा था उस समय महामहिम बन करके इस तीर्थ को मूर्त रूप देने में आपने महती भूमिका का निर्वहन किया। जो तीर्थंकर भगवान के भक्त हो, जिनकी आस्था देवशास्त्र गुरु पर हो, उन सभी का मैं आह्वान कर रहा हूं। 101 कलश की राशि से आप महामहिम बन सकते हैं। चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में जब महामहिम घोषित किया तो एक नाम आया था उत्तम चंद जी, कोयला वाले महामहिम बने हैं, बहुत चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र के। ये तो एक नवोदित क्षेत्र है, इसका जो भी महामहिम पूरे विश्व के साथ ले रहा हूं, विश्व का कोई भी व्यक्ति, ये तो जमीन सारी दिगंबर जैन समाज विश्व की हो गई, ऐसा मानना चाहिए। हाँ बोला, जिन्हें भी महामहिम बनना हो 101 कलश की राशि निर्धारित है। अपना नाम पहला क्षेत्र है राजस्थान में, पहला क्षेत्र मुझे नहीं मालूम कि किसी हाईवे पे 4 लाइन पे है, बिल्कुल मेन हाईवे पे दरवाजा होगा। मेन हाईवे ऊपर 2000-3000 फीट जमीन मेन हाईवे पे टच है। ऐसा तीर्थ क्षेत्र बनेगा कि हाईवे का एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र यहाँ होगा। ये स्थिति महामहिम के लिए आपका नाम प्रतीक्षित है। और देखिए भूमि ऐसी भूमि है जहां मुनिवर श्री शाश्वत सागर जी महाराज श्री ने जन्म लिया।
जहां पर जन्म लिया। एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज श्री ने, जो जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के संगस्थ होकर के साधनारत हैं। और यही जन्म हुआ छुल्लक श्री तत्वार्थ सागर जी महाराज श्री का। और बाल ब्रह्मचारी अन्नू भैया जो सहपरा में निवास करते हैं, उनका जन्म भी इस भूमि पर हुआ। तो ऐसे व्रतियों की, साधुओं की ये नगरी है। तो इस नगरी में जब तीर्थ बने तो महामहिम बनने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। दूसरा व्यक्ति वो ट्रस्टी मालिक बने, इतनी 150 बीघा जमीन जिसको मिली हो, ऐसी जमीन का जो ट्रस्टी दूसरा बनना चाहे वो है परम शिरोमणि संरक्षक, जो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, सदा कोई भी पार्टी आए वो सदा कार्यकारिणी का पदेन सदस्य रहेगा। और वह व्यक्ति सदा लेटर पैड पे अध्यक्ष से ऊपर तो नहीं, लेकिन उसका यथायोग्य स्थान दिया जाएगा। ऐसा परम शिरोमणि संरक्षक इस नवोदित महातीर्थ के लिए आमंत्रित है। कोई भी बन सकता है, विश्व से कोई भी, भारत। अब तो ये मैंने कह दिया ना कि ये रही नहीं लमेटा की, ये तो दान में आ चुकी है और अभी दान मेरे पास समर्पित है। लेकिन मैं क्या करूंगा, आप लोग ट्रस्टी बनकर संभालो, मैं लमेटा की वसीयत भारत को सौंपना चाहता हूं। जो भी परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहे 21 कलश की राशि निर्धारित है। ये राशि देने के लिए 5 वर्ष का समय आपके पास होगा और सदैव आप कार्यकारिणी सदस्य रहेंगे पदेन रूप से। 1 मिनट के अंदर अपने नाम दे देंगे। और इस भूमि की मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ बाल ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी का भी जन्म हुआ। ऐसी ये पवित्र भूमि है। देखिए, चर्चा होते होते परम शिरोमणि संरक्षक के लिए भी हमारे बीच नाम आ गए। जय कुमार जी, अतुल कुमार जी, शहपरा वालों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जोरदार तालियां सभी लोग बजाएं। हो तो आ जाए। अच्छा। और एक और नाम हमारे बीच यहाँ के जो कोषाध्यक्ष हैं, सुशील कुमार जी, संयोग कुमार जी, शहपरा मिटौनी वालों ने भी परम शिरोमणि संरक्षक के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। देखिए, तालियों से इनका अभिनंदन जरूर करें, इनकी भावनाओं का सम्मान सभी लोग जरूर करेंगे। और जो लोग परम शिरोमणि संरक्षक बनना चाहें, 21 कलश की राशि निर्धारित है। 5 वर्ष में राशि आपको देना है। सभी लोग नीचे से नमोस्तु निवेदित करेंगे, सभी से आग्रह है। और जिन्हें अपने नामों की स्वीकृति देना है, सभी लोग अपने नाम शीघ्रता से भेजते चलेंगे और एक विश्व तीर्थ से जुड़ने का अवसर आपको मिल गया है। तीसरा नाम उसमें है ऐसा व्यक्ति, वो भी कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, सदा पदेन रहेगा कार्यकारिणी का, लेकिन लेटर हेड पर नाम नहीं आएगा। वो है शिरोमणि संरक्षक। जिन्हें भी शिरोमणि संरक्षक बनना है, 11 कलश की राशि निर्धारित है। 5 वर्ष की अवधि में यह राशि आपको देना है। 1 मिनट के अंदर जिनके नाम आ जाएंगे उन नामों का वाचन हम सभी लोग यहाँ करेंगे। देखिए, नाम हमारे बीच आ गया। सम्मानित केवल चंद जी, सुरेश कुमार जी, जबलपुर वालों ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी 11 कलश की राशि के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। दूसरा नाम सम्मानित श्री विनोद कुमार जी, लमेटा वालों का हमें प्राप्त हो गया है। वे भी आए, गुरु चरणों में नमन करें। 11 कलश की राशि के माध्यम से ये भी इस तीर्थ से जुड़ने जा रहे हैं। इसी क्रम में एक और नाम जयेश कुमार जी जैन, जबलपुर वालों का हमें प्राप्त हुआ। देखिए, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बंद हो गई। ये वो दानदातार हैं जो एक तीर्थ को गति दे रहे हैं, एक तीर्थ के निर्माण से जुड़ रहे हैं। सभी के सम्मान में ताली बजें। और कांग्रेस सेवा दल के जो प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का जिन्हें अवसर प्राप्त होता है, हमारे झल्लेलाल जी जैन साहिब, इन्होंने भी 11 कलश की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। संस्कारधानी जबलपुर के भी गौरव है, राजनीति क्षेत्र में सक्रिय हैं। झल्लेलाल जी, गुरु चरणों में नमन करें। और एक समाजसेवी और पवन कुमार जी LIC, जो कि यहां से सम्मेद शिखर जाने वाली ट्रेन यात्रा के एक सहभागी हैं और साथ ही साथ प्रतिवर्ष हजारों लोगों को ट्रेन के माध्यम से सम्मेद शिखर ले जाते हैं। सम्मानीय पवन कुमार जी, श्रीमती साधना जैन आएंगे और आकर गुरु चरणों में नमन करें। और जो लोग शिरोमणि संरक्षक बनना चाहें, 11 कलश की राशि निर्धारित है। 5 वर्ष का समय है और आप सबका नाम पदेन सदस्य में कार्यकारिणी में रहेगा। लेटर हेड के ऊपर भले आपका नाम ना हो, लेकिन आप स्थायी रूप से कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे और इस तीर्थ की सेवा से जुड़ पाएंगे। कम से कम ये कल्पना तो करें कि हम अपने मानव जीवन में एक बार किसी तीर्थ की सेवा से जुड़ जाएं, किसी तीर्थ के निर्माण से जुड़ जाएं। अभी तक उन तीर्थों के दर्शन किए जिन्हें पूर्वजों ने बनाया, उन तीर्थों के दर्शन किए जो हजारों सैकड़ों वर्ष पूर्व बने। अब एक संकल्प आपके जीवन का कि कोई नया तीर्थ बनेगा तो आपकी भी राशि उस तीर्थ में लगेगी। जिनका मन हो रहा है अपने नाम पहुंचा देंगे। चौथा नंबर आता है परम संरक्षक का। जिनको 5 से संख्या ऊपर होने पर उनका चयन किया जाएगा, क्योंकि 5 ही संख्या उनकी ली जाएगी। इसके लिए हाँ बोलो। इसके लिए 5 कलश की राशि निर्धारित है और यह राशि भी प्रदान करने के लिए 5 वर्ष की अवधि आपको मिल रही है। और जो भी लोग इसकी सदस्यता लेंगे परम संरक्षक की, अगर अधिक नाम होंगे तो आपके बीच में से 5 लोगों का चयन किया जाएगा।
इस क्रम में एक नाम हमारे बीच अभी सामने से स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई। संतोष कुमार जी, सचिन कुमार जी साहिब ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। कृपया आए, गुरु चरणों में नमन करें। इसी क्रम में एक और नाम अजित कुमार जी, चिंटू जी कृपया आ जाएं, गुरु चरणों में नमन करें। अजित कुमार जी के परिवार के सभी सदस्य गुरु चरणों में नमन करें। एक और नाम कमल कुमार जी, नीरज कुमार जी साहिब का हमें प्राप्त हो गया है। परम संरक्षक के लिए वे भी आए, गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। और इसी क्रम में नीरज कुमार जी मोनू, शहपरा विटोनी वालों ने भी अपने नाम की स्वीकृति प्रदान कर दी। देखा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बंद हो गई। जोरदार तालियां इन दान दातारों के सम्मान में बजाएं। ये इस तीर्थ के निर्माण में जुड़ने वाले वो सारथी हैं जहां से तीर्थ के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और जो लोग परम संरक्षक के लिए नाम देना चाहे, 5 कलश की राशि निर्धारित है और अवधि 5 वर्ष में यह राशि देना है। अब अंतिम जो है, जो ABC कैटेगरी के लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं। जब इतनी बड़ी संपत्ति 150 बीघा जमीन विश्व की दिगंबर जैन समाज को मिली है, तो ऐसा भाव है कि सब लोग जुड़े इससे, पूरे भारत के लोग इससे जुड़े और सब छोटे लोग भी हैं, वे भी आ जाएं। तो एक ऐसा पद है जो संरक्षक, जिनमें से चुनाव जिसे आप बोलते हो, इन संरक्षणों में से चुने जाएंगे 11, 15, 16 जो भी कमेटी निर्णय करेगी, इनमें से चयन होगा। लेकिन वो साधारण सभा के जीवन भर ट्रस्टी रहेंगे। ट्रस्टी सभी रहेंगे आजीवन, और तुम्हारे मरण के बाद भी तुम्हारे परिवार अपनी बोली हुई राशि का 25% जमा कराएंगे, तो उसी पद के अधिकारी हो जाएंगे जो पद आपने लिया है। तो जो भी इसलिए जो बिल्कुल हैं, और अब जिनकी जो जहाँ समर्थ है, वे सारे लोग मिलकर के, और जो भी बनना चाहें, इनमें कोई नहीं छूटना चाहिए। जबलपुर के लिए तो विशेष रूप से निर्देश है कि आपके पास इतना बड़ा पहला तीर्थ क्षेत्र है जो 150 बीघा जमीन में बन रहा है। जबलपुर वाले कितना भी प्रयास करते 150 बीघा जमीन भी जबलपुर में नहीं खरीद पाएंगे। हम सारे लोग, और शहपुरा भटोरी हैं, गोटे गांव हैं, सब किसी के पास इतना बड़ा तीर्थ नहीं है जहां बहुउद्देशीय योजनाएं पूरी हो सकती है। और बहुउद्देशीय योजना में अभी तो 150 बीघा है, 50-100 बीघा भी बढ़ने की गुंजाइश और है, बढ़ सकती है। तो ऐसे सब जो सबसे छोटे गिरे के लोग हैं, वे संरक्षक बनकर के ट्रस्टी बन सकते हैं। देखिए, जिन्हें भी संरक्षक बनना हो, 1 कलश की राशि निर्धारित है उसके लिए, और 5 वर्ष में राशि देना है। और लमेटा ग्राम से बाहर पूरे भारत के लोग, पूरे विश्व के लोग इस नवोदित तीर्थ से जुड़ सकते हैं। आपकी राशि के माध्यम से एक तीर्थ का निर्माण हो, उससे बड़ा पुण्य आपके हिस्से में और कोई जा नहीं सकता। तो मेरा निवेदन, जिन्हें पुण्य के उदय से सामर्थ्य मिली हो, अब तीर्थ के निर्माण की जब बात आ जाए तो अपनी सामर्थ्य को नहीं छुपाएंगे, और हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से तीर्थ से जरूर जुड़ेगा। संरक्षक के लिए कुछ नामों की स्वीकृति हमारे पास आना प्रारंभ हो गई है। इस क्रम में एक नाम हमें प्राप्त हो गया है। श्री पुष्प कुमार जी गढ़ा वालों ने संरक्षक के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अजित कुमार जी का तो परम संरक्षक हो गया था ना, 2 जगह नाम लिखा हुआ, अजित कुमार जी ने स्वीकृति दो। बिमल कुमार जी साहिब, मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज जी के ग्रस्त जीवन के परिजनों ने भी संरक्षक पद की स्वीकृति दी है। जोरदार तालियां बजाएं। तारादेही का यह सम्मानित परिवार है। इसी क्रम में एक और संरक्षक पद के लिए हमें नाम प्राप्त हुआ है। सुखानंद जी साहिब का संस्कार धानी जबलपुर में निवास करते हैं। एक नाम चक्रेश कुमार जी करैया वालों का प्राप्त हुआ है, और एक नाम महेश कुमार जी का हमें प्राप्त हुआ है। एक नाम आशीष कुमार जी का संरक्षक के लिए हमें प्राप्त हुआ है। गुरु चरणों में आकर के नमन करेंगे। सम्मानित दयाचंद जी गड़ा फाटक में निवास करते हैं जबलपुर में, उन्होंने भी संरक्षक के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। निर्मल चंद जी जबलपुर वालों ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। ऋषभ जैन, श्रेयांश जैन, शहपरा बेटौनी वालों का नाम भी संरक्षक पद के लिए हमें प्राप्त हो गया। सुभाष कुमार जी, प्रवीण कुमार जी ने भी अपनी स्वीकृति संरक्षक पद के लिए प्रदान कर दी है। उनके परिवार के सभी सदस्य आ जाएं और गुरु चरणों में नमन करेंगे। सुभाष जी, प्रवीण जी और जो भी परिवार के सदस्य हैं सभी आ जाएं और गुरु चरणों में नमन करें। और जिनका भी भाव बन रहा हो कि हमें किसी ना किसी तरह से इस तीर्थ से जुड़ करके अतिशय पुण्य कमाना है और एक तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य अर्जित करना है, वो सभी लोग अपने अपने नामों की स्वीकृति अवश्य प्रदान कर देंगे। आज से ये आप सभी के लिए यहां से कमेटी का आह्वान है कि एक तीर्थ आपका इंतजार कर रहा है
कि अपने पुण्य को बढ़ा लो। अगर मानव पर्याय मिली है तो एक तीर्थ के लिए अपनी राशि समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त कर लो और तीर्थ के निर्माता होने का स्वाभिमान जागृत करो। और एक कम से कम अब अपना देखो एक ट्रस्ट बन रहा है, रजिस्ट्रेशन होगा, इसका विधान बनेगा, बायोलॉज बनेगा, कम से कम 108 नाम हो जाएं, फिर अपन इसका बढ़िया कमेटी बनाए। कितनी संख्या? कम से कम कितनी सुशील बाबू? कम से कम 108 करना है और 108 के बाद फिर अपन इसका विधिवत रूप से अच्छा कार्यक्रम कमेटी बनाएंगे। तो 108 टोटल हो जाएं तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इसके रूप में बन सकती है। अब इसमें क्या होगा कैसे नहीं होगा इसको समय पर, अब कोई तीर्थ क्षेत्र बनता है, ये तो निश्चित हो गया कि 150 बीघा जमीन तीर्थ क्षेत्र के लिए समर्पित हुई, तो तीर्थ क्षेत्र तो अब बनना ही है, बन के ही रहेगा। देखिए एक नाम और अब अजीत कुमार। इसकी शुरुआत के लिए सबसे बड़ा काम किया जाता है जो मैं सदा करता हूं, बुझे हुए दीपक को जलाने का क्या तरीका है? क्या यह दीपक अपने आप कभी जल जाएगा? कितने दिन में जल जाएगा? 1 दिन 2 दिन, जिंदगी में नहीं जलना। बुझे हुए दीपक को हमेशा एक नियम होता है, जलते हुए दीपक को या जलती हुई काड़ी से टच करा दो तो बुझा हुआ दीपक जल जाता है। तो ऐसा जलता हुआ दीपक कौन है जो कभी बुझता ही नहीं है, जो अखंड है, कभी नहीं बुझा, कल भी नहीं बुझा, आज भी नहीं, भविष्य में नहीं। इसका नाम है शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी, जो शाश्वत है। तो वहां की मिट्टी को ला करके 1008 कलशों में भर करके इस तीर्थ क्षेत्र पर स्थापित करना है। जैसे वो माटी तीर्थ क्षेत्र पर स्थापित होगी, यह बुझे हुए दीपक इस तीर्थ के प्रज्वलित हो जाएंगे और फिर दौड़ेगा ये तीर्थ क्षेत्र। और उसके नीचे नंद्यावर्त होता है, सम्मेद शिखर के नीचे एक नंद्यावर्त की स्थिति बनती है, जो प्रलय काल में भी वह भूमि नष्ट नहीं होती, वो नंद्यावर्त नष्ट नहीं होता। उस नंद्यावर्त को देख करके देवता लोग सम्मेद शिखर की स्थिति को जानते हैं प्रलय काल में। ऐसे नंद्यावर्त की स्थापना इस भूमि में की जाएगी। नंद्यावर्त होगा, बहुत सारे बड़े बड़े यंत्र स्थापित किए जाएंगे और उसी के साथ में 1008 कलशों से कौन सी माटी? सम्मेद शिखर की माटी। तो अब वो व्यक्ति चाहिए है जो एक एक कलश की माटी इसको स्थापित करेंगे। जो व्यक्ति एक कलश माटी सम्मेद शिखर की स्थापित करेगा तो उसको ये बुझे हुए दीपक को उसकी माटी प्रज्वलित करेगी, उसके जीवन में कभी भी अंधकार आएगा ही नहीं। जैसे ही अंधकार आएगा कोई ना कोई लाइट जला देगा, कोई ना कोई दीप जला देगा उसको जिंदगी, क्योंकि तुमने एक कलश रख करके और बुझे हुए दीपक को जलाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे 1008 नाम परसों ही है ना, बुधवार को 15 तारीख को प्रातः काल 1008 लोग आ जाए, जो यहाँ सम्मेद शिखर की माटी कलश में भर करके जमीन के अंदर स्थापित करेंगे। ऐसा कार्यक्रम का आज सारी कमेटी के बीच में आशीर्वाद लिया। यानी परसों इस तीर्थ क्षेत्र का मंगलाचरण होगा, नंद्यावर्त की स्थापना होगी और सम्मेद शिखर की माटी यहाँ स्थापित होगी। जहाँ जहाँ ये स्थापित हुई है, ध्यान रखना एक दिन ये तीर्थ भी सम्मेद शिखर जैसा बन जाएगा, क्योंकि जो जैसा होता है उसकी संगति में भी वो वैसे ही बनता है। सम्मेद शिखर की माटी स्थापित होगी तो जरूर वह इस माटी को भी अपने रूप में परिणत करा लेगी। ऐसा यह परसों का कार्यक्रम बोले हम इसके। जिन्हें भी परसों अपने हाथों से सम्मेद शिखर की माटी के कलश, और ध्यान रखना कोई परिवार में, मैं तो सब कहता हूँ हमेशा, परिवार में 10 लोग हैं तो 10 कलश स्थापित करो। महिला के नाम से, गोदी में बेटा है बेटा के नाम से, बिटिया के नाम से, जिन रिश्तेदारों को तुम चाहते हो कि हमारे रिश्तेदार के जीवन में कभी अंधकार ना आए, हमारे परिवार के बेटा बेटियों के जीवन में अंधकार नहीं आए, तो जितने परिवार के लोग हो सब अपने अपने नाम का एक एक कलश मिट्टी भर करके स्थापित करो, करना चाहिए। हाँ।
सम्मेद शिखर की माटी के कलश अगर आप इस भूमि को समर्पित करना चाहें तो अवसर आपके बीच आ गया है कि आप सभी लोग मात्र 5100 रुपए राशि के माध्यम से एक एक कलश वहां पर समर्पित कर सकते हैं। तो आप सबके नाम आ जाएं, परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम आ जाएं। अगर तीर्थ बने तो ऐसी भूमि पर बने जहां आपने अपने हाथों से सम्मेद शिखर की मिट्टी को समर्पित किया है। सम्मेद शिखर की माटी को समर्पित करने का सौभाग्य मात्र 5100 रुपए राशि के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस क्रम में संरक्षक के लिए हमारे बीच कुछ और नाम हमें प्राप्त हुए हैं। मनोज कुमार जी, नमन कुमार जी, शहपुरा बिटोनी, अजित कुमार जी और बाल ब्रह्मचारी हमारे अक्षय भैया का ये परिवार है, इनकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई। गुरु चरणों में नमन करें। संतोष कुमार, अभिषेक कुमार, इन्होंने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है संरक्षक के लिए। और अभिनंदन जी, इनकी भी स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई है। गुरु चरणों में नमन करेंगे। और जिन्हें भी 5100 रुपए राशि के माध्यम से कलश समर्पित करना है, समिति के पास अपने नाम सभी लोग नोट करा देंगे। उन नामों का वाचन हम कल और परसों में करेंगे। आज केवल संरक्षक तक के नाम, उनके नाम 11 कलश से ऊपर जिन परिवार के नाम आएंगे उनकी करना, बाकी ऐसे करोगे तो 1008 में बहुत मुश्किल हो जाएगी। मालेगांव से जो परिवार 11 कलश लेने का संकल्प करेगा, मेरे परिवार में 11 लोग हैं, हम 11 कलश करेंगे, उनका कर देना। देखिए, जो भी 5100 रुपए राशि के 11 कलश सम्मेद शिखर की माटी के इस तीर्थ में समर्पित करेंगे, उनका नाम का वाचन ऑनलाइन भी होगा, पूरा विश्व उनके नाम को सुनेगा। और संरक्षक के लिए एक नाम और हमें प्राप्त हो गया, नीलू जैन, मानेगांव वालों ने महिला समाज, अभय कुमार मनकेड़ी वाले, इन्होंने ये स्वीकृति प्रदान की है। मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपने महिला समाज के गौरव को बढ़ाया है, आगे आकर के स्वीकृति दी। एक बार तालियां बजाएं। महिलाएं भी बन सकती अपने खुद के नाम से। अच्छा, आपके भाई है। हाँ, देखिए, अपने भाई को प्रेरित कर रहे हैं। सच्चा रक्षाबंधन तो आज आपने लमेटा में मना लिया। जरा तालियां बजा दें इनके लिए, अपने भाई के पुण्य को जागृत कर दिया। नीलू लाल कचौड़ी वाला परिवार, देखिए एक स्वीकृति इनकी भी प्राप्त हो गई। जोरदार तालियां बजाएं। भाई बहन दोनों ने संरक्षक के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। आपकी तालियां जो है ना वो गड़गड़ाहट कम है, करतल ध्वनि जोरदार बजा दें, इनके भावों की सराहना कर दें। शिखर चंद जी, बैनी चंद जी, शिखर चंद जी संरक्षक के लिए इन्होंने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। आकर गुरु चरणों में नमन करेंगे। हाँ, लालू भैया आ जाएं। लालू भैया सामने आए, गुरु चरणों में नमन करेंगे। का नामकरण क्या होगा? परसों जिस समय नंद्यावर्त की स्थापना होगी उसी समय इस क्षेत्र का कोई ऐसा नाम पवित्र आएगा जो सारे जगत को प्रसिद्ध करेगा। अब पूरे विश्व के लोग ये संदेशा जरूर सुन लें कि जीवन भर पैसा कमाया था शायद आज के दिन के लिए, कि लमेटा में जब कोई विश्व तीर्थ बनेगा, भगवान जिनेंद्र का भव्य और दिव्य तीर्थ बनेगा, तो आप अपनी राशि समर्पित करके अतिशय पुण्य कमाएंगे। और ऐसे तीर्थ के निर्माता होने का सौभाग्य आपके हिस्से में जाएगा कि जिस क्षण तीर्थ की शुरुआत हुई उसी क्षण आपने अपना मानस बना करके दान राशि समर्पित की है। यह अतिशय पुण्य आपके जीवन का होगा। पूरे विश्व के लोग अपने नाम भेजना प्रारंभ कर देंगे, आपके नाम की प्रतीक्षा है। अब जिज्ञासा समाधान के सत्र में आगे बढ़ेंगे। श्रीमती बिमला जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहे महेश जैन। शीघ्रता से माइक पहुंचा दें, शीघ्रता से, वहीं रुक जाएंगे। और आप श्रीमती बिमला जैन और उसके बाद तैयार रहे महेश जैन। नमोस्तु नमोस्तु सब परिवार की तरफ से हृदय नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मैंने आपके प्रवचनों में सुना था कि जो मूर्ति विराजमान करते हैं उसमें भी कुछ परिवार लोग को अगर नहीं फलती है तो दोष लग जाता है। तो मैं एक परिवार में ऐसा ही हुआ है गुरुजी कि वो परिवार मूर्ति विराजमान किए हैं, उसके बाद में वो परिवार पूरा विनष्ट हो गया। मूर्ति अब मूर्ति में क्या दोष है कि कर्मों में? मूर्ति नहीं फलती है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कर्म मूर्ति फलती ही है। फर्क ये रहता है, कभी मूर्ति पर व्यक्ति अपना स्वामित्व स्थापित करता है, कई बार मूर्ति तो स्थापित कर देता है ला करके, लेकिन उसके आगे पीछे के लिए व्यवस्था के लिए कोई ध्रुव फंड नहीं देता। और उसकी व्यवस्था कौन करे? आजकल देखो मूर्ति लाए बाजार से, अभी लाटगंज में कोई व्यक्ति इतनी मूर्तियां स्थापित कर दी, एक व्यक्ति लगा 50,000 की मूर्ति खरीद के लाया और प्रतिष्ठा करा के रख के चला गया। अब क्या करें? अब उसको कौन संभाले? कितना बड़ा दोष है। एक व्यक्ति ने बच्चे को जन्म दिया और जन्म दे के छोड़ दिया,
बोलो इसका दोष बताओ। पाला नहीं, जन्म दिया और छोड़ दिया। और एक व्यक्ति ने उस बच्चे को उठा के पाल दिया। दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? पालने वाला। इसी प्रकार ये जो मूर्तियां रखते हैं मंदिरों में और रख जाते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं करते, उसकी व्यवस्था के लिए विचार नहीं। तुम मत आओ, लेकिन इतना तो कम से कम ध्रुव फंड दो जिससे उसकी पूजा पाठ होती रहे। कमेटी से पूछ करके तो लाओ। और 50,000 की मूर्ति रख गए, कम से कम उस पर 5 लाख का निछावर राशि रखना दे कि जीवन भर इसकी पूजा। विदोषी की बनाई हुई वेदी पे तुमने रख दी, जमीन दूसरे की, मंदिर दूसरे का, तुमने क्या किया? अकेले मूर्ति लाके रख दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मूर्ति विराजमान करने की विधि है, कहीं ना कहीं विधि में चूक हुई है तब नुकसान होता है। यदि विधि पूर्वक करो तो कभी मूर्ति से कोई हानि नहीं होती, कोई विधि में चूक। इसके बाद जिज्ञासा करें महेश जैन और तैयार रहें श्रीमती शीला डोडिया। मेरे गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं, ये तो ठीक है, पर ये तो उत्तरायण और दक्षिणायन क्यों होते हैं? पहली बात। दूसरी बात ये है कि नवे भड़रिया को देव सोने को चले जाते हैं और देव उठनी 11 को देव उठ जाते हैं, तो क्या देव इतनी देर तक सोते ही रहते का? बहुत अच्छा प्रश्न। पहली बात तो है जो दक्षिणायन उत्तरायण होता है तो सूर्य के घूमने की गलियां होती हैं। गलियों में जब वो उन गलियों में घूमता है तो उसकी दिशा बदलती है। गति तो उसकी निश्चित है, लेकिन गलियां कभी छोटी। अब तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हारा प्रश्न है और तुम सुने ही नहीं। मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया, तुमने सुने ही नहीं। क्या सुने? प्रश्न कर दिया मैंने तो उत्तर दे दिया, अब तुमने क्या सुना? तो काय को प्रश्न किया था? तो चंद्रमा और सूर्य जो हैं ये गलियों में घूमते यूं, इनकी अलग अलग गलियां हैं। चंद्रमा की गलियां हैं, सूर्य की। उन गलियों में जब वो जाते हैं उनकी गति एक सी होती है, लेकिन गली छोटी बड़ी होती है और स्थान भी परिवर्तित होता है। तो उनके कारण से ये दक्षिणायन उत्तरायण हो जाता है। यानी जब जैसे जाएगा बड़ी गली में तो दिन बड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा। और सर्दी में छोटे हो जाते हैं तो वो छोटी गली में आ जाता है। तो ये अपने घूमने के जो क्रम हैं, इनकी गलियों के नाम पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने त्रिलोक सार में दिए हैं, किसकी कितनी गलियां हैं, कहाँ कहाँ से। दूसरी बात है, देव उठने के आहार से आदि 9 भौरणी नमे, ना कोई देव सोते हैं ना कुछ होते हैं। ये जो मुहूर्त होते हैं उसके बाद ये मुहूर्त नहीं निकलते हैं, तो उसमें लोग मुहूर्त को इसलिए कहते थे कि अच्छा मुहूर्त हो तो अच्छे कार्य होते। तो मुहूर्त को ही देव संज्ञा दे दी गई, बाकी अलग से कोई देव सोते हैं। देवता कभी सोते ही नहीं हैं। क्षण मात्र को भी उनके पलक नहीं झपकते। क्षण मात्र को, सागरों पर्यंत आयु तक एक क्षण को भी कोई देवता सोता नहीं, आंख बंद करता नहीं। ये मात्र नक्षत्रों के कारण से ऐसा ज्योतिष में कह दिया जाता है। श्रीमती शीला डोडिया महिला महासमिति की आप अध्यक्षा हैं, अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद अजित जैन लम्हेटा वाले तैयार रहें। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। पूज्य सागर जी मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अभी श्रमण संति संस्थान के अंतर्गत संत सुधासागर बालिका छात्रावास महाविद्यालय की बालिकाओं ने पूरे देश में जगह जगह जहां वह रहती है शिविर का आयोजन किया। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि सभी जगह से उनके अध्यक्ष ने एक ऐसा सुंदर लेटर भेजा कि आपकी बच्चियों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समाज को शिविर के अंदर पढ़ाया, बड़ों को, छोटों को, सबको। तो ये तो गुरुवर आपकी कृपा है और आपकी कृपा से ये सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन गुरुवर, अभी हमने कुंडलपुर में 9 से 12 तक जो शिविर लगाया चयन के लिए, उसमें हमारे पास 80 बच्चियां आई और उनमें से मात्र हमको 30 बच्चियों को एडमिशन देना है। 30 भी नहीं, 25 ही, क्योंकि अभी 26 तारीख को सांगानेर में भी शिविर का आयोजन किया गया है। और इतनी अच्छी योग्य बच्चियां थी कि मेरी तो बहुत अंदर से आत्मा पीड़ित है कि उन बच्चियों को कैसे छोड़ें और कैसे उनको रखें। तो गुरुवर, इस अवसर पे मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी
कि उन बच्चियों का क्या पाप कर्म का उदय है या हम लोगों का कोई ऐसा उदय है कि हम लोग उनको शिविर में उनको बना नहीं दे पा रहे हैं। सांगानेर संस्थान आज इस युग के लिए ऐसा वरदान सिद्ध हो रहा है। पहली बात, आज भौतिक युग में कोई इस प्रकार के संस्कारों पर विचार ही नहीं करता। सब शिक्षा की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन शिक्षा लेने में चारित्र कितना हीन हो रहा है, संस्कार कितने हीन हो रहे हैं, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा। सांगानेर संस्थान के ने ये विचार किया 1996 में, तो उन्होंने विचार किया कि शिक्षा भी हो और संस्कार भी हो। भारतवर्ष का मात्र अभी एकमात्र संस्थान है जहाँ पर लौकिक पढ़ाई और सब कुछ निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाता है, और हजारों साल के बाद कोई इतिहास हमें पता नहीं है जहाँ बालिकाओं के लिए भी शास्त्रीय आचार्य का कोई विद्यालय रहा हो या छात्रावास रहा हो। बहुत मैंने इतिहास खोजा, बच्चों के तो मिले हैं, बनारस में था, गणेश प्रसाद वर्णी जी ने किया था, लेकिन बच्चियों का आज तक कहीं भी हजारों साल का इतिहास खोजने के बाद पहला है जो श्रमण संस्थान के द्वारा बालिकाओं के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यानी ऐसा वरदान सिद्ध हो रहा है कहा बालिकाओं को खास तौर से कि जो बालिकाएं अध्ययन भी करें, साथ में संस्कार भी प्राप्त करें, लौकिक शिक्षा भी प्राप्त करें और पारलौकिक शिक्षा भी दें। जो पर्पस ऋषभ देव का था, आदिनाथ भगवान का था, उन्हें ब्राह्मी सुंदरी को लौकिक शिक्षा भी दी और संस्कार भी दिया। तो ये स्थिति आपकी बालिका छात्रावास की है। पर खेद यही है, जो खेद आपने व्यक्त किया कि इतने सारे 80 बच्चियां आई। लोग कहते हैं कि महाराज आजकल की बच्चियां बिगड़ रही हैं, आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं। इस शिकायत सुन सुन के हम परेशान हैं। जो बिगड़ रहे हैं उनकी तो तुम चर्चा कर रहे हो, और जो सुधरना चाहते हो उनकी खबर ही नहीं ले रहे। आज 80 बच्चियां सुधरने को आई कि हमें सुधारो। एक बच्ची बिगड़ जाती है तो आप कहते हो कि देखो महाराज आजकल की बच्चियां ऐसी हो गई। 80 बच्चियां तुम्हारे दरवाजे खड़ी हैं सुधरने के लिए, लेकिन आप नहीं सुधार पा रहे हो उनको। 30 सुधार पाए, 50 तो वापस चले गए। उनके पाप कर्म का उदय नहीं है। समाज की निष्क्रियता और निकम्मेपन का परिणाम है। समाज की निष्क्रियता और निकम्मापन। निष्क्रियता कोई मतलब ही नहीं। अरे हम इतना बड़ा छात्रावास बनाएं और छात्रावास में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करें कि एक भी बच्ची को वापस न जाना पड़े। जो बिगड़ रही है उनकी तरफ क्यों देख रहे हो? जो सुधरना चाहती है उनको सुधारो ना। बिगड़ने की तू बोलते हो। ऐसे कई लोग कहते हैं अरे जो साधु बिगड़े हो उनकी तरफ क्यों देख रहे हो, जो साधु सुधरे हैं उनके पीछे लगो ना। क्या बात हो गई, उनकी लिस्ट बनाओ। तो आज कितनी बड़ी बात, अभी कुंडलपुर में शिक्षण शिविर लगा था, ये लोग सब उनके चयन के लिए आए, तो 50 बच्चियों को, इनको भी दुख हुआ जो इतनी अच्छी थी कि वो पढ़ाई के लायक थी, लेकिन अब संख्या की लिमिट है क्योंकि स्थान की कमी है। तो मेरा तो श्रेष्ठी वर्ग से कहना है, पूरे श्रेष्ठियों से कहना है कि एक सा कर दो, इतना अच्छा कर दो। कुछ भी नहीं लग रहा है एक हॉस्टल खोलना है। 100 कमरों की 200 कमरों की हॉस्टल बना दो और कुछ नहीं रखना, 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था। इतने में तुम्हारी सारी बच्चियों को ब्राह्मी सुंदरी जैसी पवित्र रिंधी दे देंगे। मात्र एक कमरा देना है और 2 टाइम की रोटी देना है। इतना करो तो एक दिन, मेरा तो यही भाव है संस्थान को कि जो योग्य बच्चे बच्चियां हैं वे संस्थान के दरवाजे आकर वापस न लौटाना पड़े, इसलिए कि रहने की व्यवस्था नहीं है और 2 टाइम के लिए रोटियां नहीं है, इस कारण से न लौटाना पड़े। वो अयोग्य है वो बात अलग है, इन कारणों से लौटाना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़े सारे समाज से मैं कई बार कहा है, फिर कह रहा हूं, इतना सा बड़ा तुम कहीं, ये बहुत बड़ा अक्षम अपराध है।
अक्षम अपराध है उन श्रेष्ठी वर्गों के लिए जो कि आई हुई बच्चियों को जो सुधरना चाहती हैं, धर्म की शास्त्री, आचार्य, उपाध्याय, ये पद पढ़ेंगे, समय सार पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, परीक्षा मुख पुनवे रत्नमाला पढ़ेंगे, कितने ग्रंथ पढ़ करके। और अभी इन्होंने बताया ना कि वो तो प्रवचनों को गई बच्चियां भी, जहां जहां प्रवचनों को वहीं भेजा जहां उनके परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे। वहां से ऐसे ऐसे समाचार आ रहे हैं कि महाराज बच्चे तो थे ही, अब तो बच्चियां भी धर्म को डंके की चोट पर बोलते हैं और श्रमण संस्कृति का बहुत बड़ा है। तो बच्चियों ने भी शिविर लगाए, प्रवचन देने जा रहे हैं। एक इतने सस्ते में आप बना सकते हो। भारत के श्रेष्ठियों से मेरा, और किसी के लिए तो ज्यादा नहीं बोलता हूं मैं, वो तो बात बताता हूं। इसके लिए तो कह सकता हूं कि मुझे एक ऐसा श्रेष्ठी चाहिए, 10 ऐसे श्रेष्ठी चाहिए, 50 ऐसे श्रेष्ठी चाहिए, जितने मिल जाओ, कि जो मुझसे ये कह दें कि बच्चियों को लौटाना नहीं, रहने की और भोजन की व्यवस्था हम 50 श्रेष्ठी मिलके कर लेंगे, हम 10 श्रेष्ठी मिलके कर लेंगे। ऐसे अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठी किमिक्षिक छात्रावास और किमिक्षिक भोजनालय खोल दें तो सारे संसार की बच्चियां धीरे धीरे 1 साल 80 आए, हर साल यही नियम होना, पढ़ना चाहते बस। तो सबके लिए मेरा यही कहना है। और जिन बच्चियों ने प्रभावना की, आप लोगों ने मैनेजमेंट किया, व्यवस्था, सबके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस युग में जितना कर सकते हैं उतना करो, क्योंकि सब आत्मा का धर्म मानो। सब अपने लिए कर रहे हैं, कोई पराये के लिए नहीं कर रहे, ऐसा मानना चाहिए। नवनीत संगीता पूर्व जैन गुड़गांव ने एक छात्रा के 3 वर्ष के संपूर्ण व्यय को वहन करने का संकल्प लिया है। डॉक्टर आजाद जैन अहमदाबाद वालों ने एक छात्रा के संपूर्ण व्यय को वहन करने का संकल्प लिया है। और जो भी लोग संस्थान से जुड़कर के इन छात्राओं के समस्त शैक्षणिक शुल्क सहित सारी राशि 1-1 वर्ष के लिए देना चाहें या पूरे संपूर्ण वर्षों के लिए देना चाहें, अपने नाम यहाँ भेज सकते हैं। जिज्ञासा करें अजित कुमार जी लमेटा वाले और तैयार रहें दीक्षा जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा महाराज जी, ये तालाब तलैये ये गांव में क्यों बनाए जाते, इसका क्या है मतलब तालाब तलैये ये गांव बस्ती में हर जगह बनती है। अरे तालाब तलैया काहे के लिए? तालाब तलैया पशुओं के पानी के लिए बनाए जाए। कुआं तुम्हारे लिए रहते हैं, तालाब पशुओं के लिए रहते हैं। महाराज जी यहाँ एक तलैया थी, उसको बंद कर दिया उसको। नहीं, वो बंद, देखो ये व्यक्तिगत मामला मत कहो, वो कमेटी नहीं, वो कमेटी ने, समाज ने बंद किया है तो किसी हित में ही किया होगा। क्योंकि आजकल पशु बचे नहीं हैं, अब आते हैं तो मरने वाले आते हैं, कोई सुसाइड करने वाला है। क्योंकि पहले के ताल तलैयों में आज पशु रहे नहीं, पशु खुले घूमते नहीं। तो जो बंद किया जाता है वो कमेटी और समाज जो करती है। कुएं भी कई बार बंद किए जाते। तो समाज जब कोई काम करती है तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, उस पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज जो करती है वो किसी दूसरे डबल हित के लिए करती है, इसलिए अच्छा ही है जो बंद किया। जिज्ञासा करें दीक्षा जैन और तैयार रहें संवेक जैन। दई मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी शंका है महाराज जी, मैं हर कार्य करती हूँ, उसमें करने के बाद शंका उत्पन्न होती है और उसके बाद भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों होता है? डरना नहीं चाहिए, मन के हारे हार हैं, मन के जीते, और डरना नहीं चाहिए। मैंने अभी सबके लिए कहा था कि एक चाणक्य ने एक नीति दी है, जो हारने के लिए, हारने से डरता है उसे कभी जीतने का भाव नहीं करना चाहिए, कल्पना नहीं करना चाहिए। क्या कहा? जो हारने से डरता है उसे जीतने की कल्पना नहीं करना चाहिए। जो ठोकर से डरता है उसे चलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो फेल होने से डरता है उसे पढ़ाई करने नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए क्यों डरते हो? ठीक है, काम बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, फेल होंगे तो होंगे, क्या बात होगी? हमने पुरुषार्थ तो किया, अपन सही पुरुषार्थ करो, सही कार्य करो, फिर फल की तरफ विचार नहीं करोगे तो ना शक होगी और ना भय होगा। संवेक जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहें पुष्पा जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से असाधक कर्म के उदय होते हैं जो घर में रहकर भी एक दूसरे से नहीं बोल पाते, इसमें हमारा दोष है या उनका दोष है? दोनों का दोष है। जो नहीं बोल रहा है उसका ज्यादा दोष है, जो बोलना चाह रहा है उसका कम दोष है।
ये अपनी भूल कहलाती है, कर्म का उदय नहीं कहलाता। ये अपना प्रमाद है, कसाय भाव है, ऐसा मानना है। पुष्पा जैन अपनी जिज्ञासा करें और तैयार रहेंगे मनोज वर्षा जैन अशोकनगर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। दो महाराज श्री के चरणों में परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो अपन अर्घ चढ़ाते हैं रोज, पताल लोक में 7 करोड़ 72 लाख जिन मंदिर हैं और मध्य लोक में 488 जिन मंदिर हैं, तो महाराज जी ये मंदिर आकृति में ही अपने देखने में नहीं आते, और नरक गति में जो है, नरक में जो है, क्या उनको नरकवासी दर्शन नहीं करते होंगे? नहीं, वो भवनवासी है, नारकियों के यहाँ नहीं है। नारकियों के ऊपर ये जो पृथ्वी है, इसके अंदर बहुत बड़ा खाली भाग है जहाँ भवनवासी रहते हैं। उन भवनवासी देवों के जो चैत्य भवन हैं, उनमें ये चैत्यालय बने हुए हैं। और मध्यलोक के 458 जलालय हैं, वो एक अलग अलग अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, किसी के द्वारा बनाए नहीं, अनादिकाल से हैं। नारकियों की वहाँ पहुँच नहीं है, नारकी उन जनालयों से काफ़ी नीचे रहते हैं। जिज्ञासा करें मनोज वर्षा जैन अशोकनगर और तैयार रहेंगे झल्लेलाल श्रीमती शशि जैन। शीघ्रता से जिज्ञासा करें, एक एक क्षण का सदुपयोग करें। दया मुनि राजों के चरणों में जितने भाव मैंने धारण किए हैं, उतने भाव प्रमाण आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि विपत्ति के समय पिच्छी के समान कोमल और कमंडल के समान कठोर कैसे बने? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप का चिंतन करना चाहिए कि ये हमारे जीवन में जो कर्म आए हैं, जब स्वयं के लिए कर्म भोगना हो तो कमंडल के समान कठोर बन जाओ, और जब दूसरा व्यक्ति कर्मों को भोग रहा है तो उसको देख करके पिछी के समान मुलायम बन जाओ। जो दूसरों की पीड़ा देख करके कोमल हो जाता है, वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि कहलाता है, और जो स्वयं की पीड़ा पर रोता है वो कायर करता है। स्वयं पर कष्ट आए तो कमंडल के समान कठोर बनो, और दूसरों को दुखी देखते समय पिछी के समान मुलायम बनो, ऐसा। अब जिज्ञासा समाधान के इस सत्र को हम समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं। जिनके नाम शेष रह गए हैं, कल पुनः जिज्ञासा समाधान के लिए अपने नाम कल नोट कराएंगे। और अब उस पात्र का चयन करें जिन्हें जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होंगे आज के दिवस के वो सौभाग्यशाली श्रावक? शीघ्रता से भाव बनाएंगे। एकमात्र पात्र होगा जिसके हाथों में आरती के थाल पहुंचने जा रहे हैं और आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। शीघ्रता से मन बनाएंगे। कहां से बोली प्रारंभ की जाए? जल्दी करेंगे, मात्र 10 सेकंड में उस पात्र का हमें चयन करना है। एक काम करें, 11,111 में एक नाम पहुंचा देंगे। जिसका भी नाम हो शीघ्रता से पहुंचा दें, उन्हें आज आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जल्दी करेंगे। देखिए, लमेटा नगर में आज प्रथम दिवस है और लमेटा वालों के हिस्से में यह सौभाग्य जाना चाहिए। आरती करने का सौभाग्य उन्हें ही प्राप्त होना चाहिए। कल आप सभी लोग पुनः यहाँ एकत्रित होंगे, लेकिन आज की तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा निवेदन, जिन्हें भी आरती करना है शीघ्रता से नाम पहुंचा देंगे। जल्दी करेंगे। देखिए, सोचने का समय नहीं है। पूज्य श्री का सानिध्य कितने पुण्य संयोग से मिला होगा। ऐसे अवसर पर आरती करने का अवसर आपको मिलने जा रहा है। शीघ्रता से मानसिकता बनाए। 11,111 रुपए में एक नाम पहुंचा दें। चलिए, आज ये सौभाग्य जिनके हिस्से में जाने जा रहा है, हमारे सुरेश कुमार जी जैन साहेब, जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें और दीप प्रज्वलित कर उनके हाथों में पहुंचाएंगे। सुरेश जी साहेब, जो कि यहाँ की कमेटी के पदाधिकारी भी हैं, गुरु चरणों में नमन करते हुए आरती के लिए पहुंचेंगे। सर्वप्रथम आरती का थाल इन्हें देंगे। पहले आरती का थाल इनके हाथों में, उसके बाद सभी लोग करेंगे। हाँ, आरती प्रारंभ करें। मंगल दीप सजाए
जी उतारूं आरतियां। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। एक नाम और संरक्षक पद के लिए हमें प्राप्त हुआ है श्रीमान विमल कुमार जी, प्रसन्न कुमार जी तारा दही वालों के परिवार ने अपनी स्वीकृति दी है। कल प्रातः ठीक 7 बजे जनालय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे